ये बिल आज अब पेश किया जा रहा है, उसका नाम होगा यूनाइटेड वक्फ एक्ट, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इस खबर को लेकर देश में चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों को सुनने और देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, और जिस मुद्दे को लेकर हंगामा मच रहा है उसकी संपत्ति को लेकर, तो आखिर उसके पास कितनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। आइए जानते हैं एक एक करके इसके बारे में सब। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ अरबी भाषा का वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना। इसका मतलब उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो ये माना जाता है कि ये संपत्ति मालिक से अब अल्लाह को ट्रांसफर हो गई है। इसके साथ यह परिवर्तनीय हो जाती है, यानी कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात करें वर्तमान समय की तो वक्फ बोर्ड के पास करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं और चल संपत्ति 16,713 है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती हैं और इनका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर दर्ज किया गया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्ति है। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी संपत्ति में इजाफा होता है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है वक्फ। वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ के लिए ही काम आए। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ हैं। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल करना होता है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद अन्य धार्मिक संस्थानों को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्मों के कार्यों के लिए पैसे से मदद देने संबंधी चीजें शामिल होती हैं। सेंटर ने वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल बैठाने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया हुआ है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स हैं। इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में हैं। आइए वक्फ बोर्ड के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1954 में पहला वक्फ आया और 1995 में संशोधन हुआ। भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। 1991 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। इसके बाद बात करें साल 2013 की तो संशोधन हुआ जो सबसे अहम था। अप्रभावी होने के कारण इसकी कटु आलोचना भी हुई, जिसकी वजह से अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व से जुड़े विवाद और पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी जैसी गंभीर परेशानियां सामने आने लगी। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को तोहफे में दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान कहा था कि वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक विकास और लाभ के लिए किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन दे सकता है डोनेशन। अगर इसके डोनेशन की बात करें तो डोनेशन कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक
स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है जिसे ज़कात कहते हैं। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता है जिसे ज़कात कहते हैं, जो कि हर मुस्लिम के लिए अनिवार्य होती है। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये वक्फ क्या होता है। तो वहीं इस पर क्या कहा इससे जुड़े लोगों ने, ये भी सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूंकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस जमीन को या किसी भी चीज को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्फ ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और ये वक्फ बोर्ड मुल्क भर में अपना काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट्स को तर हकीकत हटाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जिन प्रॉपर्टीज़, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग। देखते रहिए खबर न्यूज़ तक।